बच्चों, कैसे हैं? थोड़े थोड़े करके विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। आज 10वां डे है, क्लास 10। ऐसे तो 12 में भी है विद्युत धारा, डे 10 और क्लास भी 10। 2025 के लिए तैयारी में जुटे हैं तो वीडियो को देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए आज का 10वां डे क्लास आज भी बहुत जरूरी वाला क्लास है। 3-4 डे और क्लास चलेगा। हर एक वीडियो शुरू से देखिए, प्ले लिस्ट में सब वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा विद्युत धारा का। देखते हैं आज जो पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ेंगे चालक, विद्युत रोधी। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश, वही जिनसे होकर आवेश एक स्थान से, चालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे होकर करंट एक स्थान से दूसरे, चालक क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते उसे चालक पदार्थ कहेंगे। और विद्युत रोधी पदार्थ जिससे आवेश करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, वही समझिए चालक। वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, जिनसे होकर आवेश, पहले भी पढ़े, आवेश प्रवाहित आसानी से होता है, आगे चलिए सब कुछ याद है। जिससे चांदी, तांबा, सोना, लोहा, ये सब क्या है? चालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहेंगे? चालक। आगे है विद्युत रोधी। इसमें है उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों की प्रतिरोधक। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोध कहते हैं। उच्च प्रतिरोध, इसका विरोध अधिक रहेगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे लकड़ी, अधिक प्रतिरोध है कि ना, उसमें विरोध अधिक है कि ना, उसे प्रतिरोधक कहेंगे। आगे बढ़िए विद्युत रोधी। विद्युत रोधी तो आसान सवाल, चालक जिससे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, उसे क्या वो कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है? जिनसे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। चालक वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? चालक। तार की लंबाई देखिए क्या है, चलिए आगे। अब है प्रतिरोध का संकेत। प्रतिरोध का संकेत क्या? पहले प्रतिरोध जो है इसका संकेत ये क्या बता रहा है कि जो तार है इसमें विरोध कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। इसमें चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस इसमें नहीं होता है। सबसे अधिक क्वेश्चन किसमें आवेश का चिन्ह, मतलब कि प्लस और माइनस नहीं होता था प्रतिरोध में। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। समझिए, एकदम आसान भाषा में समझिए। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस निम्नलिखित बातों मतलब क्या? समझिए नीचे क्या, आसान भाषा में। तार की लंबाई, समझिए तार की लंबाई। देखिए तार यहां से यहां तक है, अभी तार को बढ़ाकर यहां से यहां तक कर दिए। आप बताइए इसमें क्या होगा? जब तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। जब आप घर में है और घर से दिल्ली जाइएगा, आपको प्रतिरोध करने में कितना व्यक्ति मिलेगा वहां पे? से तार की लंबाई पर किसी तार का प्रतिरोध और उसकी लंबाई L के समानुपाती होती है। मतलब अगर तार को जितना लंबा करेंगे उसमें उतना प्रतिरोध अधिक होगा। आप तार लिए यहां से, अगर आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे, अगर आपका घर उसके नजदीक है तो आपको करंट अधिक मिलेगा, तो धारा जो वोल्टेज अधिक मिलेगा। क्यों? कि अगर उसके नजदीक है तो आपको प्रतिरोध करने वाला तार बहुत कम है। अगर आप कुछ तार को कुछ आगे लेकर जाइए, मतलब कुछ लंबा करके
जाए तो उसमें क्या है, वोल्टेज घटेगा, प्रतिरोध, तो उसमें तार अगर आगे गया तो उसमें प्रतिरोधकता क्या हुआ, बढ़ा। इसलिए तार की लंबाई के क्या है, समानुपाती होता है। अगर तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोधकता क्या है, घटेगा। यही बोलो, तार की लंबाई पर, क्या चीज पर, तार की लंबाई पर किसी तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगर तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, विरोध का मान भी बढ़ेगा। अगर आप मुखिया में लड़िए और फिर विधायक में लड़िए, तो मुखिया में तो आपका गांव का ही प्रतिरोध करेगा, अगर विधायक में लड़िएगा तो 3-4 गांव का, जितना गांव का उसमें सक्षमता है उतना हर एक गांव का प्रतिरोध करेगा, उसमें समर्थन भी करेगा, लेकिन प्रतिरोध, अगर आप आगे चलिएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यही बताया, तार की लंबाई पर किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर आप आगे चलिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, समझे कि नहीं, आगे है तो तार की लंबाई, क्या समझे, समझिए, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, उसमें विरोध करने वाला उतना ज्यादा होगा। तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, समझे कि नहीं। अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे उसमें प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखिए, तार की लंबाई बढ़ी, आसान, तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तार की मोटाई, समझिए, तार की मोटाई, देखे होंगे कोई भी अगर आप बल्ब जलाना चाहते तो पतला तार में जल जाता है, अगर आपको मोटर चलाना है तो आप लाते हैं नहीं मोटा तार या उससे कम हाई क्वालिटी का। वही समझ आइए कि तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर अगर तार की मोटाई बढ़ेगा तब प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। समझिए, किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के, थोड़ा सा अनुप्रस्थ काट के, देखिए किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के वैध कर्मानुपाती, मतलब वैध कर्मानुपाती मतलब उल्टा, वैध कर्मानुपाती, अगर R समानुपाती होता तो समानुपाती होता, नीचे क्या हुआ, वैध कर्मानुपाती, मतलब क्या समझे, अगर तार की मोटाई बढ़ेगा, तार की मोटाई बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर आप नजदीकी बढ़ाइएगा तो विरोध करने वाला कम मिलेगा, समझे कि नहीं। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतनी ही कम होगी, उसमें विरोध करने, तार की मोटाई अगर बढ़ेगा तो आपको कोई भी, अगर मोटाई बढ़ेगा तो नजदीक बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। आगे देखिए, आसान भाषा में, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर, समझे, चालक के पदार्थ कौन, जैसे कि लोहा लिए, जैसे चांदी लिए, तांबा लिए, इसमें चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ कितना अधिक चालक है। यदि किसी विभिन्न पदार्थों, यदि किसी विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई के हो, हर एक, जैसे ये है लोहा, तांबा, ये चांदी, समझिए तीनों तार जो है समान लंबाई के, यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई, बराबर लंबाई के हो, समान लंबाई और समान मोटाई, मोटाई भी समान हो के हो, तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। ये नहीं समझिए कि समान लंबाई और समान मोटाई की इसका प्रतिरोध क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, मतलब क्या समझे, चालक के पदार्थ का कि सबसे अधिक कोई पदार्थ आवेश, चालक है पदार्थ कौन, चांदी, सबसे अधिक चालक कौन है, अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन सा पदार्थ है, चांदी, उसके बाद तांबा, लोहा, तो सभी समान लंबाई का, लेकिन इससे करंट सबसे अधिक प्रवाहित अच्छा हुआ चांदी में, उसके बाद तांबा में, सबसे कम लोहा में, तो जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चला कर देख सकते हैं। क्या समझे, चालक पदार्थ पर सबसे अधिक जो चालक रहेगा उसमें करंट अच्छा से प्रवाहित होगा, बहुत स्पीड होगा, बहुत वोल्टेज से होगा, उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, रेसिस्टेंस क्या होते हैं, प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, इसमें प्रतिरोध कम होगा, इसमें प्रतिरोध इससे कम हो, ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा।
चालक के ताप पर, समझिए उष्मा गर्मी, चालक के ताप पर, ताप बढ़ाने से चालक को, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। समझिए तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। कोई भी मशीन आप अगर चलाते हैं, अगर उसमें हीट गर्मी अगर हो गया तो क्या कभी कभी बंद होता है जगह, तो कि आप उसमें अगर उष्मा देंगे, गर्मी देंगे, तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, उसके कारण डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। और देखे होंगे मोटर में लगा रहता है, तो चालक के ताप पर अगर गर्मी बढ़ेगा डिस्कनेक्ट, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध विरोध बढ़ता है। समझे? आगे देखिए, अब यदि किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो उपर्युक्त कथनों से किससे उपयुक्त कथनों से, देखिए इससे कि अनेक प्रतिरोध भिन्न भिन्न के होते हैं। अगर चालक के ताप पर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी तार की लंबाई L, लंबाई क्या है L, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अभी देखने की हो, तो उपयुक्त कथनों के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध R समानुपाती 1/A, तो R इक्वल टू रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो L/A, ये क्या हुआ, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, ये क्या हुआ, प्रतिरोध, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। यदि किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो उपयुक्त कथनों के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध R इक्वल टू 1/A। क्या बताए थे, अगर तार का अनुप्रस्थ काट अगर मोटाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, R इक्वल टू रो L/A। आगे देखिए, जहां रो दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है, इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, की प्रतिरोध पर है, अब प्रतिरोधकता। तो रो क्या है, दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है, इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी कहते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का जानते हैं ओम, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक रो R, तो रो को क्या लिख सकते, देखिए यहां पर रो R बराबर 1/A, तो R इक्वल टू रो L/A, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L, रो बराबर क्या होगा, सुनिए, रो इक्वल टू क्या, RA/L, R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L लंबाई है, तो रो इक्वल टू क्या, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, फिर A क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, लंबाई का ऐसा मात्रक, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर वो कटेगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। तो आपसे पूछेगा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम। समझिए प्रतिरोध, रो क्या है, प्रतिरोध, दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है क्या, रो, चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी कहलाते हैं या कहते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक रो RA/L, R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L क्या है, लंबाई है, रो इक्वल टू प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। आगे देखिए, प्रतिरोधकता पदार्थ
पदार्थों का एक महत्वपूर्ण गुण है। प्रतिरोधकता पदार्थों का एक महत्वपूर्ण गुण है। धातु एवं मिश्र धातु। धातु किसे कहते हैं? जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मिश्र कुछ नहीं, धातु जिसे सोना चांदी लोहा। मिश्र धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातु या मिश्र धातु, वो धातु मिला रहता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। का प्रतिरोध बहुत कम होता है। धातु एवं मिश्र धातु का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि विद्युत रोधी, तो जो इससे करंट प्रवाहित नहीं होता, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान बहुत अधिक होता है। जबकि विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता का मान बहुत अधिक होता है। विद्युत रोधी पदार्थ से बताया था क्या? रबर, प्लास्टिक। चांदी की प्रतिरोधकता, आपसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है चांदी। चांदी कहेगा इसमें सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन है? तो चांदी। चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी हर एक पदार्थों, अन्य सभी पदार्थों की तुलना में कम है, प्रतिरोधकता कम है। इसलिए जो जिसका प्रतिरोधकता सबसे कम रहेगा वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा। अतः चांदी सबसे अच्छा चालक। सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ है? चांदी। चांदी की प्रतिरोधकता सभी पदार्थों से, अन्य सभी सबसे अधिक विद्युत का चालक, उसमें सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। विद्युत का चालक चांदी। क्या समझे? देखिए, लोहा से पारे की प्रतिरोधकता अधिक है। अतः पारे की अपेक्षा लोहा अधिक अच्छा विद्युत का चालक है। क्या समझे? लोहे से पारे की प्रतिरोधकता अधिक है, तो पारे की अपेक्षा तो किसका प्रतिरोधकता अधिक है? लोहा का। तो लोहा पारे की लोहे से पारे की प्रतिरोधकता अधिक है। तो पारे की प्रतिरोधकता अधिक है तो लोहा जो होगा पारे से अधिक विद्युत का चालक होगा, तब नहीं। प्रतिरोधकता जिसका कम रहेगा वो उस विद्युत का अच्छा चालक होगा, जिसका प्रतिरोधकता अधिक रहेगा वो विद्युत का कम चालक होगा। आज क्या प्रतिरोधकता में क्या पढ़े? देख लीजिए एक मरते, थोड़ा रिवीजन क्विक फास्ट जल्दी से। आसानी से प्रवाहित होता है। कट गया था। देखिए तो चालक क्या पढ़े? चालक वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ। आगे, तार की लंबाई पर किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। अतः तार की यहां पर देखिए पहले, आगे देखिए चांदी प्रतिरोध हो गया। अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तार की लंबाई पर पहला क्या पढ़े? तार की लंबाई पर, जिस तार की लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तार की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तार की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, तार की मोटाई बढ़ने पर तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तार की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। तार हीट गर्मी क्या है? अनेक प्रतिरोध भिन्न चालक तार पर। चालक के तार पर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अगर किसी चालक तार में अधिक गर्मी है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तार क्या हो सकता है? जल भी सकता है। चालक की तार पर, चालक की ताप पर क्या है? चालक के ताप पर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा पूछेगा, क्या होगा? ओम मीटर। आवेश का कूलम, प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए आज का क्लास यहाँ तक, कल 11वां डे में देखते हैं। इसके आगे जब तक क्लास को देखिए और मन से पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस नंबर लाइए। अगर मेहनत करिएगा तो कुछ भी वो संभव नहीं है, सब संभव है। लगे रहिए अपने तैयारी में।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक करिए पसंद लगता है तो। चलिए आपसे मिलते हैं कल।